हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आगे जी। कईमा और प्रियंका की यह लव स्टोरी लेके तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने ये देखा था कि जो प्रियंका है कईमा को बता दी थी कि जीत उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। ये सुन के करीमा तो एकदम 7वें आसमान में पहुंच जाती है और इन दोनों के बीच में लवी लवी सा पल स्टार्ट हो जाता है। सो देखते हैं आगे कहानी में क्या डिसीजन टर्न आता है। तो करीमा और प्रियंका साथ में खाना खा रहे होते हैं और इन दोनों को देख के इतने प्यारे प्यारे से पल बिताते हुए अनाया और जीत बाहर से ही खुन्नस खा रहे होते। बट क्या कर सकते हैं यार, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा। काजी वैसा वाला सीन होता है। वो दोनों गुस्से में इनको देखे जा रहे होते और प्रियंका और गरिमा को इस चीज़ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ ही बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। गरिमा प्रियंका को बोलती है कि तुम्हारा खाना मेरा मेरा हो गया है, तो क्या हम चले? तो प्रियंका बोलती है बस मैं ये रख के आती हूँ। तो गरिमा बोलती है मैं रख देती हूँ ना। तो प्रियंका बोलती है क्यों? खाना लाने का भी ठेका तुमने ले रखा है और रखने का भी ठेका तुमने ले रखा है क्या? मेरे हाथ पैर है, मैं रख सकती हूँ। ऐसे बोल के ना गरिमा के हाथ से प्लेट लेके वो रखने चली जाती है और स्माइल कर रही होती है। प्रियंका ने भी अब बता चुका होता है कि जीत के साथ उसका भाई साहब कोई लेना देना नहीं है और इस चीज़ से वो भी खुश होती है कि चलो अब इस डफर गरिमा को ये तो पता चल चुका है कि मैं सिंगल हूँ। अब तो यार पहल कर दो या मैं ही करूँ, सब कुछ मैं ही करूँ यार। हे भगवान, मेरी तो गर्लफ्रेंड को थोड़ा-सा नॉलेज दो कि वो अपने बंदे को आके फिर से प्रपोज़ कर दे। मैं क्यों करूँ यार, मैं नहीं करूँगी। ऐसे बोलकर सोच-सोच के जा रही होती है और वो टकरा जाती है अनया से। तो अनया एकदम घूर के उसकी तरफ देखती है। तो प्रियंका एक मतलब तीखी वाली स्माइल देती है और वो प्लेट रखने आगे जा रही होती है। तो अनया एकदम गुस्से में बोलती है कि दिखाई नहीं देता तुमको? तो प्रियंका बोलती है आई एम सॉरी और ऐसे प्लेट रखने चली जाती है। बट अनाया को तो लड़ाई ही करनी होती है। तो अनाया बोलता है कि सॉरी, व्हाट डू यू मीन बाय सॉरी? पहले धक्का मार दो उसके बाद सॉरी। तो प्रियंका बोलती है कि क्या है यार, क्या बिग डील क्या है इसमें? लगी है धक्का, सॉरी बोला, खत्म बात है। तो अनाया बोलती है नहीं, सॉरी से काम नहीं चलेगा। तो प्रियंका बोलती है फिर क्या करूँ मैं? तो अनाया बोलती है कि वो मुझे नहीं पता, तुमको और अच्छे से सॉरी बोलना पड़ेगा, सबके सामने सॉरी बोलना पड़ेगा। तो प्रियंका बोलती है आर यू मैड और व्हाट? तो अनाया बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल बोलने की? तो प्रियंका बोलती है पागल को तो पागल ही बोलना चाहिए। तो अनया बोलती है कि हाउ डेयर यू, तुमने मुझे पागल बोला। ऐसे बोल के ना उसको थप्पड़ लगाने की कोशिश करती है। तो तभी वहाँ पे ना गरिमा आ जाती है और अनाया का हाथ रोक देती है। तो अनाया ना थोड़ी सी घबरा जाती है, फिर ना एकदम नाटक करने लगती है और गरिमा के सामने बोलती है कि गरिमा, ये इसकी गलती थी, इसने मेरे को पागल बोला, इसने मेरे को धक्का दिया। तुमको पता है ये कितनी बुरी है? इसने जानबूझ के मेरे को धक्का दिया, मेरे ऊपर खाना भी डाल दिया और मुझे धमका रही थी कि तुम गरिमा से दूर रहो। तो गरिमा बोलती है कि हाँ तो अनया बोलती है कि हाँ तो क्या, ये कितनी बुरी लड़की है, तुम इसके साथ मत रहो, इससे दूर रहो। तो गरिमा बोलती है कि वो जैसी भी है ना मेरी फ्रेंड है, तो तुम उससे दूर रहो और तुम्हारी हिम्मत कैसी है उसके ऊपर हाथ डालने की? तो अनया बोलती है कि इसकी गलती थी इसलिए मैंने हाथ डाला। तो गरिमा बोलती है सॉरी बोलो प्रियंका को। तो अनया बोलती है कि मैं क्यों सॉरी बोलूँ, गलती उसकी थी। तो प्रियंका की तरफ देखते हुए गरिमा बोलती है कि सॉरी बोलो, आई सेड, मैंने बोला प्रियंका को सॉरी बोलो। तो गरिमा का इतना गुस्सा वाला लुक अनया पहली बारी देख रही होती है कि गरिमा हर चीज़ में मस्ती मजाक कर देती है यार, बट जहाँ प्रियंका की बात आती है वो एकदम सीरियस वाली बंदी बन जाती है। तो एकदम वो गुस्से में अनया की तरफ देखती है और बोलती है कि तुम सॉरी बोलोगी कि नहीं बोलोगी? तो अनया बोलती है मैं क्यों सॉरी बोलूँ, मैं नहीं बोलूँगी। ऐसे बोल के आगे जाने लगती है। तो गरिमा अपने अनया का हाथ पकड़ती है, फिर से आगे की तरफ खींचती है और बोलती है कि जब गलती करना आता है ना, तो गलती के लिए माफ़ी माँगना भी आनी ही चाहिए। तो प्रियंका बोलती है व्हाट डू यू मीन बाय मैं? तो गरिमा बोलती है क्या व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन? ज़्यादा इंग्लिश ना झाड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी गलती है, मैंने देखा था, तुम आके प्रियंका से टकराई, उल्टा तुमको सॉरी बोलना चाहिए। बट मेरी प्रियंका ने तुमको सॉरी बोला और तुम आके नाटक कर रही हो। इस बारी छोड़ रहा हूँ, आइंदा से ना मेरी प्रियंका के आजू-बाजू भी तुम दिखाई दी ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? ऐसे बोल के प्रियंका का हाथ पकड़ के ना एकदम हक से सबके बीच में से लेके जा रही होती है और सबको, इन दोनों को एकदम शॉकिंग वाले नज़रों से देखते हैं कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम गरिमा अपने रूप में आई है, वो भी किसी लड़के के लिए, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होगी। तो ऐसे ना सबको ही गरिमा की तरफ देखने लगते हैं और गरिमा सबके मतलब किसी के ऊपर ध्यान ही नहीं देती, सबके नज़रों से छुपा के अपनी प्रियंका को कैंटीन से बाहर ले जा रही होती है। और अनाया ये चीज़ देख के ना उसको बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग फ़ील होता है और मतलब गुस्से में एकदम ना एकदम पैर पटकती हुए बोलती है कि प्रियंका, प्रियंका, तुमने ऐसा कर क्या रखा है? गरिमा तुम्हारे लिए मेरी सबके सामने मेरी इंसल्ट की, बट इसका बदला ना चुकाना ही पड़ेगा। तुम जो खोने वाली हो ना अपनी ज़िंदगी में,
इस उसके सामने तो कुछ नहीं है, बस फॉर्म नाइट तक की बात है। उसके बाद तो गरिमा मेरी होगी और मेरे लिए ऐसे हर किसी से लड़ाई करेगी। मैं उसको अपना बना के रहूँगी। मैंने तो बस तुम्हारा अच्छा ही देखी थी गरिमा, अब मैंने तुम्हारा प्यार भी देख लिया, तो ये प्यार तो बस मेरा ही है और मुझे तुम्हारा होना है और तुमको मेरा होना है और मुझे मेरे होने से तुमको कोई नहीं रोक सकता। ऐसे बोल के ना उसको इतना बेइज़्ज़ती होने के बाद भी उसको बस गरिमा ही चाहिए होता है और वो वहाँ से चली जाती है। तो गरिमा को इतना हक जताता हुआ बोल के मेरी प्रियंका इतने दिनों बाद प्रियंका अपने कानों में जब सुनती है ना, तो वो भी एकदम सातवें आसमान में उड़ने लगती है और जब जो गरिमा उसका हाथ खींचते-खींचते लेके जा रही होती है ना, उसको एकदम मजनू वाली नज़रों से उसको देखे जा रही होती है, बड़े प्यार-प्यार से। तो गरिमा उसको खींचते-खींचते ना आधे हॉस्टल तक ले जाती है और उसका हाथ छोड़ देती है और उसकी तरफ टर्न करके देखती है और बोलती है कि प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे यहाँ? जब तुम्हारे ऊपर हाथ उठा रही थी ना, उसी टाइम उसको थप्पड़ लगा देना चाहिए। उसकी हिम्मत कैसे है तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने की? और तुम मेरे सामने तो इतना चवर-चवर करती हो, दूसरों के सामने ना लड़ा करो, ऐसे चुप नहीं रहते, जहाँ तुम गलत नहीं हो ना, वहाँ पे झुकना नहीं चाहिए। ऐसे बोलकर उसके ऊपर चिल्लाई जा रही होती है और प्रियंका बड़े प्यार से गरिमा को देख रही होती है। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम गरिमा प्रियंका के ऊपर ऐसे हक जता के ना एकदम डाँट रही होती है, हक जता रही होती है, उसके लिए कंसर्न होती है। ये सारी चीज़ ना प्रियंका को बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है और बहुत ज़्यादा स्माइल दे के वो हँस रही होती है। तो गरिमा बोलती है कि हँस रही हो? मैं तुमसे बोल रहा हूँ प्रियंका, तुमको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो प्रियंका बोलती है हाँ, सुनाई दे रहा है। तो गरिमा बोलती है फिर हँस क्यों रही हो ऐसे पागलों जैसे? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तो प्रियंका बोलती है नहीं। तो गरिमा बोलती है कि तो फिर क्या हुआ? ऐसे क्यों हँस रही हो? और तुम अपने लिए लड़े क्यों नहीं हाँ? तो प्रियंका बोलती है तुम हो ना मेरे लिए लड़ने के लिए। तो जब ये सुनती है ना गरिमा उसको उसको थोड़ा-सा शाइनेस फ़ील हो जाता है, ऑकवर्ड लगता है। वो नज़रें ऐसे चुरा लेती है और बोलती है कि मैं क्यों लड़ूँ तुम्हारे लिए? तुमको खुद के लिए लड़ना आना चाहिए और मैं तो नेक्स्ट ईयर चली जाऊँगी ना, तो तुमको खुद के लिए लड़ना आना चाहिए। तो प्रियंका बोलती है कि चली जाओगी ना, चली तो गई नहीं हो ना। जब तक तुम हो मुझे अपनी टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? तो गरिमा बोलती कि लेने की ज़रूरत है ना, हर किसी को अपना खुद का केयर करना चाहिए। तो प्रियंका एकदम पीछे खड़ी होती है और स्माइल करते-करते गरिमा को बोलती क्यों? तुम मेरा केयर नहीं करती? तो प्रियंका को गरिमा बोलती क क क क करती हूँ, बहुत करती हूँ बट तो प्रियंका बोलती है तो फिर? तो गरिमा बोलती तो फिर क्या? तो फिर मुझे नींद आ रही है, चलो चलो सोने जाना है, ऐसे बोल के वो आगे-आगे जाने लगती है। और वो गरिमा को इतना शाय ऑकवर्ड होता हुआ देख के प्रियंका पीछे से ना ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगती है और बोलती है कि कितनी ज़्यादा अभी भी शाय होती है कि यार हमें रिलेशन में आए हुए 5-6 साल हो गए हैं। हाँ, माना बीच में हमारी बातें नहीं होती थी बट ये बंदी अभी भी पहले जैसे ही शाय करती है हाय! इसकी शायनेस भी मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे तो लड़ जाती है बट बोलते हैं ना मेरी बंदी एकदम हर चीज़ में परफेक्ट है, ऐसे बोल के उसकी तरफ देखी ना मजनू वाली नज़रों से देख रही होती है और गरिमा औट होके एकदम स्पीड भागते हुए रूम की तरफ जा रही होती है। तो प्रियंका बोलती है अरे रुको तो मेरे लिए रुको, मुझे भी आने दो, तुम भूल रहे हो हम सेम रूम में रहते हैं। तो प्रियंका की बात सुन के गरिमा बोलती है तो हो हाँ, तो आ जाओ ना मैंने कौन-सा तुमको रोका है? तो प्रियंका बोलती है कि साथ में चलते हैं ना, तो गरिमा बोलती है क्यों? इतना पास तो रूम है, क्या रूम का रास्ता तुम नहीं देखे हो क्या? ऐसे बोल के ऑकवर्ड होके और स्पीड जाके ना रूम के अंदर घुस जाती है और अपने बेड की तरफ चली जाती है। तो प्रियंका उसके पीछे-पीछे आती है और बोलती है कि इतनी भी क्या नींद आ रही थी तुमको? हाँ, अब सो जाओ। तो गरिमा बोलती कि हाँ, आ रही थी ना मुझे नींद, मुझे सोना है। तुम क्यों तुम सो जाओ, मैं सो जाऊँगी। तो प्रियंका बोलती है हाँ, मुझे तो नींद नहीं आ रही थी ना, तो मैं क्यों सोऊँ? तुमको आ रही थी भाई तुम सो। तो गरिमा बोलती कि हाँ मुझे आ रही थी ना, मैं सो रही हूँ मैं। तो प्रियंका बोलती हाँ सो जाओ। तो गरिमा ना एकदम खड़ी होती है। तो प्रियंका बोलती है कि सो। तो गरिमा बोलती सो तो रही हो। तो प्रियंका बोलती है कि ऐसे खड़े खड़े सोते हैं। तो गरिमा को रियलाइज होता है कि वो खड़ी है अभी भी। तो गरिमा एकदम से घबरा जाती है, बोलती है कि नहीं मैं जस्ट बैठने लेटने वाली थी मैं। ऐसे ना हड़बड़ा के एकदम चप्पल पहन के ना वो चादर ढक के ना खुद के ऊपर ले लेती है चादर और सोने लगती है। तो प्रियंका बोलती है गरिमा सुनो तो गरिमा बोलती है मुझे मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दो हाँ। तो प्रियंका बोलती है कि ऐसे सोओगी? तो गरिमा बोलती है फिर कैसे सोता है? तो प्रियंका बोलती है ऐसे चप्पल डाल के सोता है कोई है? तो जैसे ही ये बात प्रियंका बोलती है ना गरिमा और थोड़ी सी awkward हो जाती है और खुद के सर पे हाथ मारती है, बोलती है कि मैं कर क्या रही हूँ यार, ऐसे बोल के बोलती है कि हाँ मैं चप्पल डाल के सोती हूँ, मुझे ठंडी लग रही है ना। तो प्रियंका अपने बेड से उठती है और गरिमा के बेड के पास जाती है और बोलती है कि
ठंडी लगी है तो सॉक्स डाल दो, चप्पल डाल के कौन सा होता है? ऐसे बोल के ना उस जो चद्दर वो ओढ़ी होती है ना उसको ऐसे खींचने लगती है। तो दया बोलती है कि क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? तो प्रियंका बोलती है कुछ नहीं, तुमको ठंड लग रही थी ना, तो मैं तुमको सॉक्स डालने आई हूँ और चप्पल निकालने आई हूँ। तो करीम बोलती है नहीं 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 इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद से कर लूंगा, ऐसे बोल के ना उठ जाती है एकदम से। तभी करीमा उसके जो पैर के पास बैठ जाती है और उसके चप्पल एक एक करके निकाल के नीचे डालती है और एकदम प्यार भरी नजरों से करीमा को देखने लगती है। तो करीमा एकदम शाय हो जाती है, थोड़ी सी नर्वस भी हो रही होती है। वो प्रियंका को बोलती है कि नहीं 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 मेरा पैर छोड़ो, मैं कर लूँगी ना। तो गरिमा की बात सुन के एक भी नहीं सुनती प्रियंका और बोलती कि मैं कर रही हूँ ना, इतना तो हेल्प कर सकती हो, तुमने मेरे एग्ज़ाम में इतना हेल्प किया तो मेरा इतना हेल्प करना तो बनता ही है। तो गरिमा बोलती कि नहीं, 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 नहीं ऐसे बोल के ना वो पैर खींचने लगती है। तो प्रियंका उसके पैर को ना एकदम टाइटली पकड़ लेती है अपने हाथों से और गरिमा खींच नहीं पाती। वो प्रियंका को एकटक एकदम देखने लगती है। तो प्रियंका बोलती मैंने बोला ना बैठे रहो, लेटे रहो। हाँ, सोना है तुमको है ना, सो जाओ ना, मैं तुमको ढक दूँगी सॉक्स डाल के। तो गरिमा बोलती कि नहीं, नहीं, नहीं ना मत करो ना ऐसा। तो प्रियंका बोलती प्लीज़ करने दो ना, इतना भी हक नहीं है क्या आप मेरा? जब ये हक वाली बात करती है तो गरिमा एकदम चुप हो जाती है और प्रियंका को करने देती है। तो प्रियंका पहले धीरे से गरिमा के सॉक्स में पैर में सॉक्स डालती है और फिर दूसरे पैर में सॉक्स डालती है और एकदम उसको ना अपने तरफ खींचती है। तो गरिमा एकदम से मतलब उसकी हार्ट बीट धड़कनें तेज हो जाती है और वो अचानक से ना लेट जाती है और उसको कुछ समझ नहीं आता, ऊपर की तरफ एकदम देखने लगती है। तो गरिमा वो जो चादर होता है वो धीरे से लेती है, उसके ऊपर लेती है और उसके साइड का जो लाइट होता है उसको ऑफ करती है और उसके फेस पे ना ऐसे हाथ फेरने लगती है थोड़ा सा। तो गरिमा ना एकदम और ज्यादा घबराने लगती है, कुछ बोलती नहीं है, एकदम से आंखें बंद कर लेती, लेकिन एकदम शिविर होने लगती है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो प्रियंका उसकी जो ऑकवर्डनेस होता है ना उस चीज को थोड़ा सा महसूस करती है और उठ के ना अपने बेड की तरफ चली जाती है, बट उसको नींद ही नहीं आ रही होती है, उसको गरिमा से बात करनी होती, ढेर सारी बात करनी होती, इतनी सालों में नहीं की है यार, और इतने सालों बाद फिर से मिलेंगे तो होता ही है यार, बहुत मन करता है बात करने का। तो सेम उसका भी मन बहुत ज़्यादा कर रहा होता है उससे बात करने का। बट यहाँ पे जो गरिमा है वो तो घबरा के एकदम चद्दर तान के सोई होती है। तो प्रियंका ना गरिमा की तरफ देखती है और बोलती है कि यार सच में थक गई होगी, सोने देते हैं ना, ऐसे बोल के ना वो फ़ोन चलाने लगती है और फ़ोन में ना अपने पहले की जो वीडियो वगैरह सब कुछ ऐसे ईयरफ़ोन लगा के देख रही होती है और चुपके-चुपके ना वो गरिमा को भी देख रही होती है। तो उनकी खिड़की खुली होती है तो चाँद की रोशनी हल्के-हल्के गरिमा के ऊपर गिर रही होती है और गरिमा सोने की ना बहुत कोशिश कर रही होती है, बट उसकी आँखों से नींद गायब भी हो चुकी होती है। तो धीरे-धीरे ना अपनी आँखों से चद्दर हटा के वो प्रियंका की तरफ देखने की कोशिश करती है। उतनी देर में ना प्रियंका भी उसको देख रही होती है और इन दोनों की आई कॉन्टैक्ट होती है चाँद की रोशनी से। तो प्रियंका बोलती है कि तुम सोई नहीं, जग रही हो? तो गरिमा बोलती है कि वो मुझे मेरी मेरी नींद टूट गई। तो प्रियंका बोलती है कि मैं हेल्प करूँ सोने में? तो गरिमा बोलती है कि कैसे? तो प्रियंका अपने से उठती है और गरिमा के बेड में जाके बैठ जाती है। तो गरिमा एकदम से घबरा जाती है। तो प्रियंका बोलते है डरो मत, मैं बस तुमको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ और नथिंग एल्स। तो गरिमा बोलती है कि नहीं नहीं मैं सो जाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। तो प्रियंका बोलती है इसमें टेंशन वाली क्या बात है, प्लीज मुझे करने दो ना। ऐसे बोल के वो उसके सिरहाने पे बैठ जाती है और उसके सर को अपने गोद में रखती है और बड़े प्यार-प्यार से ना उसके सर को ऐसे सहलाती है, हल्की-हल्की मसाज दे रही होती है। तो गरिमा ना ये सब उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो एकटक गरिमा प्रियंका को देखने लग जाती है। तो प्रियंका भी गरिमा को देखती है, बोलती है कि फीलिंग बेटर? तो गरिमा बस हाँ में सर हिलाती है और प्रियंका बड़े प्यार-व्यार से ना गरिमा को ऐसे हेड मसाज दे रही होती है, हल्की-हल्की उसके बालों में हाथ फेर रही होती है और उसको प्यार भरी नज़रों से देखी जा रही होती है। उसकी नज़र इतनी ज़्यादा प्यारी होती है कि गरिमा चाह के भी उसके साथ आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाती और आँखें बंद कर लेती है। और थोड़ी देर ना ऐसे आँखें बंद करने के बाद उसको ना बहुत मन कर रहा होता है कि प्रियंका को वो हग कर ले। तो वो बोलती है कि एकदम से आँखें खुल देती है, तो देखती है कि गरिमा प्रियंका थोड़ी-थोड़ी सी ना उसकी आँखें बंद है और वो ऐसे करके लेटी है।
तो गरिमा बोलती है शिट यार मैं क्या कर रही हूँ, मेरे चक्कर में बेचारी ने पूरी रात जग के बितानी है क्या? ऐसे बोल के वो धीरे से उसका हाथ अपने सर के ऊपर से उठाती है और धीरे से प्रियंका को ना धीरे-धीरे करके ना अपने बेड में लेटाने की कोशिश करती है। जैसे ही लेटा देती है ना नीचे, प्रियंका नीचे होती है और गरिमा ऊपर होती है और तुरंत से प्रियंका की ना आँखें खुल जाती है। मतलब उसको फ़ील होता है कि कोई उसको छू रहा है। तो देखती है कि गरिमा उसके ऊपर है और उसको बड़े प्यार से बेड में लेटा रही है। और जैसे ही प्रियंका देखती है ना गरिमा की तरफ, उन दोनों की फिर से आई कॉन्टैक्ट होती है और गरिमा प्रियंका को बस देखती रह जाती है हल्की-हल्की चाँद की रोशनी में। बस ये दोनों का हल्का-हल्का फेस दिख रहा होता है। प्रियंका की नज़र जैसे ही गरिमा की नज़रों से टकराती है ना, एक अलग-सा कनेक्शन, अलग-सा स्पार्क होता है और दोनों मतलब होता नहीं है यार, जिस कनेक्शन होता है तो एक-दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। तो प्रियंका एकदम धीरे से गरिमा के फेस पे जो बाल आ रहे होते हैं उसको हटा के उसके ईयर में क्लिप करती है। तो गरिमा उसको एकदम से ऐसे देखती रह जाती है। तो प्रियंका अपने हाथों से गरिमा के गर्दन पे एक हाथ रखती है और धीरे-धीरे उसको ना अपनी तरफ खींचने लगती है। तो गरिमा तो वो भी बहुत ज़्यादा अटैक्ट होती है, तो वो भी धीरे-धीरे ना प्रियंका की तरफ चली जाती है और इनको पता ही नहीं चलता कब इन दोनों के लिप्स एक-दूसरे के लिप्स में कैद हो जाते हैं और एक-दूसरे को धीरे-धीरे एकदम से छूने लगते हैं। कभी प्रियंका गरिमा के लिप्स को, कभी गरिमा प्रियंका के लिप्स को बड़े प्यार से हल्के-हल्के और ऐसे ही थोड़ी देर ना एक-दूसरे को जैसे किस करने के बाद ना दोनों को रियलाइज़ होता है कि दोनों क्या कर रहे हैं। दोनों थोड़े-से ऑकवर्ड हो जाते हैं और दोनों टर्न हो जाते हैं अलग-अलग तरफ। ना गरिमा प्रियंका को कुछ बोल पाती है, ना प्रियंका को गरिमा को कुछ बोल पाती है। वो दोनों की धड़कनें एकदम तेज़ होती है, साँसें भी एकदम तेज़, इतनी गहरी कि गहरी-गहरी साँसें दोनों को फ़ील हो रही होती है एक-दूसरे को, बट ऑकवर्डनेस इतनी होती है कि दोनों एक-दूसरे को कुछ बोल ही नहीं पा रहे होते हैं। दोनों सोच रहे होते हैं कि क्या उसके दिल में भी सेम फीलिंग्स है जैसे मेरे दिल में है, कि बस ये हो गया। प्रियंका यहाँ चाह रही होती कि प्लीज़ करिश्मा प्लीज़ हग मी, मुझे हग कर लो यार, मुझे तुम्हारी हग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो तड़प रही होती है उस हग के लिए। और यहाँ पे गरिमा सोच रही होती कि मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं कर दिया। नहीं, उसने ही किया, बट जो फीलिंग्स मेरे लिए है क्या? नहीं गरिमा, इस बारी तुझे जल्दबाज़ी से नहीं काम करना है। ठीक है, उसके दिल में तेरे लिए फीलिंग्स है भी तो उस फीलिंग्स को और थोड़ा गहरा होने देना है। बट ये किस ऐसा लगा जैसा पहली बारी हम दोनों ने किस किया। बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग्स थी और ऐसे बोल के ना अपने दिल के ऊपर हाथ रखती है तो उसके दिल की धड़कन इतनी तेज़ होती है कि बोलती है कि प्लीज़ काबू में हो जाओ। आज वक़्त नहीं है इसको इतना धड़कने का, नहीं तो मेरी जान को पता चल जाएगा मेरे दिल में जो बेचैनी है वो उसके लिए है। प्लीज़ मेरा दिल मेरे ख्वाबों में आ जा। ऐसे बोल के वो अपने दिल को बड़ा समझा रही होती है। दूसरी तरफ प्रियंका ना चाह रही होती कि गरिमा उसको हग करे, बट गरिमा उसको हग करती ही नहीं ऑकवर्डनेस के मारे, अनकम्फर्ट के मारे। मतलब सडनली नहीं होता यार, कितने भी हम पहले आ चुकी हो किसी के साथ, ऐसे मिलते हैं तो वो सब चीज़ें नहीं हो पाती। तो इन दोनों के चीज़ बीच में भी ना सेम चीज़ें हो रही होती है, आधी रात गुज़र जाती है, ना गरिमा टर्न होती है, ना प्रियंका टर्न होती है और देखते ही देखते गरिमा की मतलब नींद लग जाती है और गरिमा सो जाती है एकदम सीधी होके। बट प्रियंका की धड़कनें इतनी ज़्यादा बेकाबू होती है, उसके जज़्बात बेकाबू होते हैं कि वो सो ही नहीं पाती पूरी रात। ऐसे वो चाह रही होती है प्लीज़ अभी हग कर लो, अभी हग कर लो, अभी हग कर लो। और वो उसको नींद ही नहीं आ रही होती, बहुत देर बाद ऐसे वेट करते-करते ना वो जैसे ही टर्न करती है देखती है कि गरिमा एकदम घोड़े गधे बेच के सो रही है। प्रियंका को उठती है, इतना गुस्सा आता है ना गरिमा के ऊपर कि क्या है यार इस लड़की पे रोमांस नाम की कोई चीज़ है कि नहीं? एकदम नीरस प्राणी है ये तो। तो एक मैंने किस कर दिया, इससे एक हक नहीं हुआ। ऐसा कौन करता है यार? मैं क्या करूँ? मुझे हग करने का मन हो रहा है। मुझे हग करना है, आई वांट हग, ऐसे बोल के गुस्से में गरिमा की तरफ देखती है। वो देखती है कि वो बड़े प्यार से सो रही है, फिर बोलती है कि इट्स ओके, क्या हुआ अगर तुमने मुझे हग नहीं किया तो?
मैं तो तुमको हक कर ही सकती हूँ ना। ऐसे करके जानबूझ के गरिमा को थोड़ा-सा ऐसे स्ट्रेट करके सुलवा देती है और गरिमा इतनी नींद में होती है कि वो सोते-सोते ना उसका हाथ एकदम से खुल जाता है। तो प्रियंका एकदम से खुश हो जाती है और उसके जो हाथ में ना उसको तकिया बना के खुद को गरिमा के बाहों में ऐसे लिटा के वो उसको हग करके सो जाती है। गरिमा को भी एकदम गरम-गरम सी फ़ील होती है, तो वो भी प्रियंका को हग कर लेती है नींद में ही और प्रियंका को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है और दोनों एक-दूसरे के बाहों में एकदम सुकून की नींद सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है, हमेशा की तरह कबाब में हड्डी अनाया इनकी डोर को एकदम नॉक-नॉक करने आती है और इतना ज़ोर नॉक करती है कि इस बारी ना गरिमा और प्रियंका की नींद ना एकदम से एक साथ ही एकदम खुल जाती है। बोलती है, "कौन है यार आज भी कल सुबह सोने तो दो यार।" ऐसे बोल के जैसे ही दोनों की नींद खुलती है ना, देखते हैं कि ये दोनों एक-दूसरे को एकदम कस के लिपट के एक-दूसरे की बाहों में सोए हैं और दोनों का फेस एकदम बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। और इन दोनों की आँखें एक साथ खुलती है और एक साथ टकराती है एक-दूसरे से और दोनों के पास कोई वर्ड ही नहीं होते। जो अनाया बाहर दरवाज़ा खटक करा रही होती है, एक पल के लिए वो आवाज़ भी इनके कानों में नहीं आती और दोनों बस एक-दूसरे को ना बस देखते रह जाते हैं एक पल के लिए बस मासूमियत वाली नज़रों से। आँखों ही आँखों में एक-दूसरे से बहुत ढेर सारी बातें करते हुए बस देखते रह जाते हैं। ना गरिमा प्रियंका को कुछ बोल रही होती है, ना प्रियंका गरिमा को कुछ बोल रही होती है। बड़े प्यार से बस एक-दूसरे को देखे जा रहे होते हैं, जैसे होता नहीं है क्या, तेरे मस्त-मस्त दो नैन मेरे दिल का लेके चैन। इन दोनों के दिल में बस सेम ही सॉन्ग बज रहा होता है और बड़े प्यार से देख रहे होते हैं। और इन दोनों के बीच कुछ होता है या नहीं होता वो तो बात की बात है। बाहर दरवाज़ा एक तो बहुत ढक 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 ऐसे बजने लगता है, तो घर में एकदम से मतलब ये सारी आवाज़ें ना एकदम से दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं और दोनों ही ऑकवर्ड होके ना एक-दूसरे से अलग हो जाते हैं और बोलते कि वो गरिमा बोलती है कि वो आई एम सॉरी मुझ में नींद में थी, मुझे मुझे पता नहीं चला। तो प्रियंका बोलती है कि इट्स ओके, मैं भी नींद में पता पता नहीं चला कि कब तुम्हारे क्लोज़ आके ऐसे बोल के ना वो भी थोड़े-से नज़रें चुराने लगती है और उतने देर में ना दरवाज़ा और ज़ोर-ज़ोर से ना एकदम खटक रहा होता है। तो प्रियंका को इतना गुस्सा आता है कि एकदम से ना पैर पटकती है और जाती है और एकदम से दरवाज़ा खोलती है और अनाया इतने मतलब ज़ोर से वो दरवाज़ा को ऐसे मार रही होती है कि जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, वो एकदम से दरवाज़े के अंदर आके ना घुस के नीचे गिर के पड़ जाती है। तो प्रियंका उसकी तरफ एकदम अपने कमर में हाथ रख के गुस्से में देखती है और बोलती है कि क्या है? क्या हुआ? तो अनाया नीचे गिरे-गिरे ना एकदम बोलती है कि ओह यार तुम दरवाज़ा कैसे खोलती हो? तो प्रियंका बोलती है कि क्यों तुमको कोई काम-धंधा नहीं है क्या? दूसरों के दरवाज़े आती हो तो सुबह-सुबह मारने, खुद को नींद नहीं आती तो दूसरों को सुकून की नींद सोने दो ना यार, क्यों परेशान कर रही हो? तो अनाया बोलती है व्हाट द हेल, एक तो तुम मुझे गिरा दी, ऊपर से सॉरी बोल के उठाने के अलावा तुम मुझे ये सब बोल रही हो? तो प्रियंका बोलती है वो हेलो मुझे ना गिरे हुए लोगों को कोई उठाने का शौक नहीं हुआ है। तो अनाया बोलती है व्हाट डू यू मीन गिरे हुए? तो प्रियंका बोलती है कि वही जो तुम गिरी हुई हो। तो अनन्या बोलती है तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकती हो? तो प्रियंका बोलती है कि हद है यार, गिरे हुए लोगों को गिरे हुआ नहीं बोलूँ तो क्या खड़ा हुआ बोलूँ? अब गरिमा तुम ही समझाओ यार। तो गरिमा भी एकदम गुस्से में आती है और बोलती है कि क्या ना है सुबह-सुबह ऐसे आके रोज़ ये क्या हरकत है? नींद खराब करती हो सुबह-सुबह। तो अनन्या बोलती है कि मैं तो बस जगाने आई थी और टाइम देखो 8:30 हो गया है। अब तो कैंटीन जाने का टाइम भी हो गया ना, तो मुझे लगा कि हम साथ में ब्रेकफ़ास्ट करेंगे तो गरिमा बोलती है यार तुम मेरे को मत बुलाने आया करो यार, मेरी नींद खराब हो जाती है सुबह-सुबह और ये क्या गिरी हुई है, उठाओ, उठो। तो जब गरिमा भी गिरी हुई बात बोलती है ना तो प्रियंका एकदम हँसने लगती है और गरिमा को कुछ समझ नहीं आता है कि प्रियंका क्यों हँस रही है। तो अनन्या ना एकदम गुस्से में प्रियंका की तरफ देखती है, तो प्रियंका बोलती है देखो मैंने कुछ नहीं बोला, ये तो गरिमा ने बोला। तो घर पे अनन्या एकदम से उठती है, बोलती है कि मैंने कुछ बोला तुमको और हँसना बंद करो, गिर गई तो गिर गई, ठीक है ना? तो प्रियंका बोलती है वही तो मैंने बोला क्यों गिरी हुई है, उठ जाओ। तो गरिमा बोलती है कि क्या चल क्या रहा है? तो प्रियंका बोलती है नथिंग, ऐसे बोल के वो हँसने लगती है और अनन्या एकदम गुस्से में गरिमा की प्रियंका की तरफ देखती है और बोलती है कि ये ना सब इसकी गलती है, देखो ना मुझे कैसे गिरा दिया। तो गरिमा बोलती है अनाया सुबह-सुबह किसी के दरवाजे में आके ऐसे गिरी, मतलब ऐसे दरवाजा मारोगे तो गिर जाओगे, तो इसमें प्रियंका की क्या गलती है? उल्टा तुमको सॉरी बोलना चाहिए कि तुमने उसका नींद खराब किया। तो गरिमा बोलती है कि अनन्या बोलती है कि गरिमा आप मेरी फ्रेंड हो क्या? नहीं हो क्या? हमेशा बस इसका ही साथ देती हो, कभी मेरा भी सपोर्ट में आ जाओ।
तो गरिमा बोलती है कि यार सपोर्ट वाली बात क्या है, तुम आके हम दोनों की नींद खराब की और मुझे तो इरिटेशन हो रही है, पता नहीं प्रियंका क्यों चुप है, हटो यार मुझे नहाने जाना है, ऐसे बोल के वो उन दोनों को ही बीच से ना निकल के वॉशरूम में चली जाती है। और प्रियंका ऐसे हाथ फोल्ड करके अनाया को एकदम हंसते हुए देखती रह जाती है। तो अनाया बोलती है कि तुमको तो ना मैं देख लूंगी तुमको मैं, ऐसे बोल के ना वो रूम से बाहर चली जाती है। तो प्रियंका बोलती है हाँ हाँ इतनी ब्यूटीफुल देखना तो बनता है, देखो ना जी भर के देखो, बैठ यार बुरी नजरों से नहीं अच्छी वाली नजरों से, ऐसे बोल के ना रूम लॉक कर देती है और जाती है और वो फिर से लेट जाती है और बोलती है हाय यार ऐसी सुबह तो रोज रोज हो यार, मैं आंखें खोलूं और मेरा प्यार मेरी आंखों के सामने, हाय क्या सुबह थी, मुझे तो और ज़्यादा सोने का मन कर रहा है, फिर से मैं आँखें खोलूँ और फिर से गरिमा मेरी बाहों में। हाय! कितनी रोमांटिक सुबह है यार, ऐसे बोल के ना पिलो को हग करके वो फिर से सो जाती है। गरिमा उतनी देर में ना थोड़ी देर बाद जैसे नहा के आती है, देखती है कि प्रियंका बड़े प्यार से सो रही है और पिलो को इतने प्यार से ना हग करके ना वो तो उसको किस करना टाइम ऐसे कर रही होती है, तो गरिमा ये देख के ना थोड़ी-सी शॉक हो जाती है, बोलती है कि लड़की क कर क्या रही है? तो गरिमा बोलती है कि प्रियंका, तो प्रियंका बोलती है बेबी करने दो ना यार प्लीज, फिर इसे एक किस ऐसे बोल के ना वो फिलो को किस करिए जा रही होती, तो गरिमा बोलती है लड़की कर कर क्या रही है, तो गरिमा बोलती है प्रियंका बोलती है बेबी तो हो ना, क्यों इतना शाय होती हुई प्लीज, तो गरिमा बोलती है कि प्रियंका क्या कर रही हो तुम, तो फिर गरिमा इतना जोर से चिल्लाती है कि प्रियंका एकदम हड़बड़ा जाती है। तो गरिमा बोलती है कि ये क्या कर रही थी तुम, तो प्रियंका बोलती कि क्या? तो कन्हैया बोलती कि ये पिलो को हाँ करके किस, तो प्रियंका बोलती कि मैं कहाँ कर रही थी, वो तो मैं सो रही थी, तो कन्हैया बोलती कि मुझे नहीं, वो लोग ना एक दूसरे से बात ही नहीं कर पा रहे होते, इतनी ऑकवर्ड और घबराहट ये हमारी इतनी हालत खराब हो रखी होती, तो गरिमा बोलती कि तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, हमको कैंटीन में जाना है ना, भूख लगी है। तो प्रियंका भी ऑकवर्ड इतनी हुई पड़ी होती कि उसको इतनी शर्म आ रही होती है कि वो सीधे भागते हुए ना वॉशरूम के अंदर ही चली जाती है, खुद को लॉक कर देती है और उसको इतनी शर्म आ रही होती है ना कि उसने क्या हरकत कर दी यार, पता नहीं गरिमा मेरे बारे में क्या ही सोच रही होगी, ये कितनी अफसी लड़की है कि नींद में भी ये सब कर रही है, हे भगवान, बट मेरी क्या गलती है, वो मेरे साथ नहीं करती है तो अब मैं क्या खुद से उससे प्रपोज करने जाऊँ, उसको समझना चाहिए ना मैं इतना हिट दे रही हूँ, उसकी इतनी केयर कर रही हूँ, वो इतनी डम है कि मुझे आई लव यू तक नहीं बोलती, और मेरी भी तो कुछ इच्छाएं है ना, मेरा भी मन कर रहा होगा तो नींद में कर ले होंगे कैसे, उसको ही तो कर रही थी ना, किसी और को थोड़ी ना कर रही थी, इसमें से कुछ नहीं होता, ऐसे बोल के ना वो नहाने चली जाती है, बट उसको बार बार बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है, वो नहा के निकलती है, बट वो गरिमा से आई कांटेक्ट कर ही नहीं पा रही होती है और ना ही गरिमा प्रियंका से आई कांटेक्ट कर पा रही होती है। तो गरिमा वो ड्रेसिंग टेबल के सामने से तैयार हो रही होती है, तो प्रियंका तैयार होने आती है तो गरिमा एकदम साइड होने लगती है, तो प्रियंका भी कुछ नहीं बोलती है और वो भी तैयार होने लगती है, फिर जैसे टर्न होते हैं ना एक दूसरे का सर एक दूसरे से एकदम टकरा जाता है और दोनों बोलते हैं आउच, तो गरिमा बोलती कि इट्स इट्स ओके, तो प्रियंका बोलती कि तुम देख के देख के नहीं चल सकती, तो गरिमा बोलती कि मैं देख के ही चल रही थी, बट तुम अचानक से सामने आ गई तो मैं क्या 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 कर सकता हूँ, तो प्रियंका बोलती है कि हटो ना तैयार होने दो, ऐसे बोल के वो फिर से हो जाती है, तो फिर दोनों की सर ना एक दूसरे से टकरा जाती है और दोनों फिर से एक दूसरे से अखोड़ हो जाते हैं, तो गरिमा बोलती कि तुम तैयार हो जाओ, मैं ऑलमोस्ट हो गई हूँ, मेरा मेरा हो जाएगा, ऐसे बोल के वो हट जाती है, तो प्रियंका जाती है जल्दी जल्दी से ना बाल को ड्रायर करती है और वो कोम करने लगती है, तो उतनी देर में गरिमा देखती है कि उसके पीछे का जो सलवार का जो जिप है ना वो खुला हुआ है, तो प्रियंका को ना ख्याल ही नहीं होता जल्दी जल्दी में इतना कि वो बोलती है कि हाँ हाँ मेरा हो गया, चलो चलो भूख लगी थी ना तुमको, इससे चलो चलते हैं, तो गरिमा बोलती है अरे रुको 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 कहाँ जा रही हो, प्रियंका बोलती है कैंटीन जाना है ना तुमको, भूख लगी थी, चलो 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 मेरा हो गया, आके मैं बाकी का बुक वगैरह ले लूंगी, पहले कुछ खा लेते हैं ना, तो गरिमा बोलती कि ऐसे जाओगी, तो प्रियंका बोलती हाँ तो कैसे जाऊंगी, तो गरिमा बोलती कि तुम्हारा ऐसे बोल ही नहीं पा रही होती, तो प्रियंका बोलती क्या जी कुछ जी भी करने की जरूरत नहीं, चलो ना यार भूख लगी है, तो गरिमा बोलती कि तुम्हारा
ज़िप खुला है, तो प्रियंका एकदम से शॉक हो जाती है और पीछे का टर्न करती है तो देखती है कि उसका पूरा का पूरा पीछे का खुला है और एकदम वो ना दीवार से लड़का जाती है और बोलती है कि शिट, 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 शिट ऐसे बोल के ना वो लॉक करने की कोशिश करती है अपना ज़िप, बट उसका जो ज़िप का होता है ना, लॉक वो नीचे नीचे फँस चुका होता है, तो वो ऊपर उठ ही नहीं रहा होता है। तो बोलती है कि यार हो ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ, क्या करूँ? ऐसे बोल के ना उधर-उधर देखती है, तो गरिमा बोलती है कि क्यों, कोई कोई प्रॉब्लम है? तो प्रियंका बोलती कि हाँ, ज़िप लटक गई है नीचे, ऊपर आ नहीं रही है। प्लीज़ मेरी हेल्प नहीं, वो नहीं ऐसे कुछ बोल रही होती, तो गरिमा बोलती कि नहीं, ठीक है, मैं करती हूँ ना, मैं करती हूँ, ऐसे बोल के वो आती है, बट वो ज़िप को छूने जा रही होती है, फिर ऐसे टर्न करती है, तो प्रियंका बोलती है, "क्या कर रही हो? करो ना प्लीज़, थोड़ी-सी हेल्प कर दो ना।" ऐसे बोल के वो पीछे टर्न होती है, तो गरिमा को ना प्रियंका का एकदम बैग दिखाई देता है और उसका ना मन बहुत ज़्यादा कर रहा होता है कि उसके बैग को वो किस करे, और बस उसकी नज़र ना उसके बैग के ऊपर जा रही होती है। उसका मन कर रहा होता है उसके बैग को एकदम वो टच करे, छुए, किस करे। तो प्रियंका बोलती है प्लीज़ करो ना, जल्दी चिप लगाओ ना। तो गरिमा बोलती है कि हाँ, मैं कर रही हूँ, बट उसके हाथ इतना काँप रहे होते हैं ना, उसके हाथ बार-बार उसके जो बैग होता है ना उसको छूने के लिए एकदम तड़प रहे होते हैं, तरस रहे होते हैं। उसका मन कर रहा होता है कि प्रियंका को पीछे से ऐसे पकड़ लूँ और उसके बैग को एकदम बहुत रच के किस करूँ। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। देखते हैं कि एपिसोड में क्या होता है। क्या गरिमा और प्रियंका एक हो पाते हैं एक दूसरे की, या ये अनाया और जीत इनके बीच में आके कुछ महाकांड करते हैं। जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको आज की एपिसोड अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड कमेंट। और जो लोग मेरे साथ न्यू न्यू जुड़े दिल करे तो कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अब तक के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय।